तो चलिए भाई, आइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर सबसे पहले हम क्या बात कर रहे थे उसी के ऊपर आते हैं। ये सब हमने कर लिया था, बाकी आओ पिछली बार रिवाइज किया था, इस बार तो नहीं किया। आओ, क्या करोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहले? कौन सा लो? क्या नाम था उस लो का? फैराडे। फैराडे। वे बस, अब नहीं। क्या था उस लो का नाम भाई? फेराडे लो। फेराडे लो क्या कहता था, उसकी एक्सप्रेशन क्या थी? बोलो भाई सब। E इज इक्वल टू d5/dt माइनस डी फाइव बाई डी टी। और फाइव भी क्या होता था यहाँ पर? मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर मैं फॉर्मूला पूछूं तो वो क्या होता था? बी डॉट b.a और बी इसको क्या भी लिख सकते थे, बी ए कोस थीटा, जहाँ पे ए क्या होता है हमारा बच्चों? एरिया एरिया। वेक्टर। और ये जो नेगेटिव साइन था, नेगेटिव साइन किस वजह से आता था? कौन सा लो एक्सप्लेन करता था नेगेटिव साइन? लेंजिस लो। लेंसेज लो। तो जब जब फ्लक्स चेंज होगा तब तब क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना। ईएमएफ भाई साहब आएंगे, हम सबको पता है ये बात का। उसके बाद कुछ और चीजें थी जो कि हम अभी आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। इसके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे रिकॉल करेंगे। ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको? एक स्मॉल बार मैग्नेट मूव थ्रू द कोयल एट कांस्टेंट स्पीड। एक कोयल है बच्चे, ये इसके थ्रू क्या मूव किया गया है? एक मैग्नेट को। मैग्नेट को हमने मूव करवाया है, लेकिन उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। फ्रॉम वन एंड टू अनदर, which of the following series of the observation will seen through the galvanometer attached to the coil? बताओ गैल्वेनोमीटर के साथ क्या होगा अब यहाँ पर? ये जो डिफ्लेक्शन होगी या नहीं होगी? पहले केस में तीन पोजीशन डिस्क्राइब की गई है। शुरू पहले केस में तो क्या है, मैग्नेट जस्ट एंट्री किया है, मैग्नेट ने जस्ट एंट्री किया इस लूप के अंदर, ये वाला केस। दूसरा, मैग्नेट पूरी तरह से अंदर है, ये वाला केस। तीसरा, मैग्नेट क्या कर रहा है? एग्जिट कर रहा है। क्वेश्चन किसी को समझ ना आया हो तो वो मेरे से पूछो। क्लियर है क्वेश्चन सबको? यस और नो? यस सर। ठीक है। हमने एक मैग्नेट को कॉइल के अंदर मूव करवाया है। शुरुआत में वो एंट्री कर रहा है, फिर वो अंदर चला गया, अब वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। तीनों केस में बताओ इंड्यूस ईएमएफ होगा यानी करंट बने, और इंड्यूस ईएमएफ होगा तो करंट भी बन रहा है इस केस में। तो करंट बनेगा या नहीं बनेगा? डिफ्लेक्शन होगी या नहीं होगी? अगर होगी तो कैसे होगी? बताओ क्या लगता है, कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? बताओ बताओ। कौन सा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। कैसे? शुरुआत में जब मैं मैग्नेट को पास लेके जाऊंगा तो क्या होगा? गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेट जब क्लोज जाएगा तो धीरे धीरे क्या बढ़ाएगा? उसका मैग्नेटिक फ्लक्स। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चाहे बढ़ रहा हो चाहे घट रहा हो तो चेंज तो हो रहा है, और चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ। क्लोज लूप है तो ईएमएफ है तो क्या भी बनेगा साथ साथ? करंट भी बनेगा। तो एक तो डिफ्लेक्शन होगी पक्का, तो ये तो चीज सही है। तो डिफ्लेक्शन फर्स्ट में तो होगी, तो यही भी ऑप्शन दिख रहा है। अच्छा, जब वो पूरी तरह अंदर होगा अब क्या होगा सर? डिफ्लेक्शन होगी या नहीं होगी? नो डिफ्लेक्शन। नो डिफ्लेक्शन। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि कोई फ्लक्स का चेंज नहीं होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि सर फ्लक्स का चेंज होता या तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से या एरिया वेक्टर के चेंज होने से। अब यूनिफॉर्मली जब वो मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो हर एक सेकंड पे, हर एक टाइम इंटरवल पे वो जो एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है वो सेम कर रहा है। तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा फील्ड का कोई भी चेंज नहीं हो रहा, ना एरिया का चेंज हो रहा। तो फ्लक्स होता है बी ए कोस थीटा। तो ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, क्योंकि मैग्नेट तो पहले जैसे अंदर था अभी भी वैसे ही अंदर है। एरिया में भी कोई चेंज नहीं आ रहा क्योंकि यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। थीटा में वैसे ही चेंज नहीं हो रहा, तो फाई में चेंज नहीं होगा। तो फ्लक्स अगर चेंज जीरो है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड भी क्या होगा? जीरो। और करंट भी क्या होगा? जीरो। इस वजह से नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। अच्छा, अब जब बाहर निकलने लगेगा तब क्या होगा? फ्लक्स डिक्रीज डिफ्लेक्शन होगा। होगी। क्यों? क्योंकि जब वो बाहर निकलेगा तो फ्लक्स क्या होने वाला होगा? अब डिक्रीज।
कम चेंज होने वाला है। इंक्रीज हो जाएगा। फ्लक्स क्या होगा, कम होने वाला होगा। और जैसे ही फ्लक्स अगर कम होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, तो चाहे कम हो चाहे बड़ा हो, यानी फ्लक्स चेंज हो रहा है। और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट भी होगा, लेकिन पहले जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रही थी उसके अपोजिट होगी, क्योंकि पहले तो ईएमएफ बढ़ रहा था, सॉरी पहले तो फ्लक्स बढ़ रहा था, अब फ्लक्स क्या हो रहा है, घट रहा है। क्लियर है सबको? बताओ। जैसे अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगी तो ये वाला ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सबने सही बताया था, वही सही। चल सकते हैं आगे? जिसको क्लियर है अपना इमोजी भेजो, अदरवाइज हाँ बोलो यामिनी। सर अगर मैग्नेट की जो मतलब स्पीड है अगर वो नॉन यूनिफॉर्म होती तो क्या होता? तो हो सकता, तो दोनों केस में हो सकता था, क्योंकि स्पीड या एरिया जो वो कवर कर रहा है वो अलग अलग एरिया कवर करता, या अलग अलग एरिया कवर करता तो फ्लक्स चेंज आता कुछ ना कुछ। ठीक है, तो भी डिफ्लेक्शन होगी। क्लियर है? चले आगे। ओके, यस सर। अब ये लेंजेस लो मैंने आपको बता दिया। अब आपको देखना, देखो जब बार मैग्नेट एंटर कर रहा है, यही बात लिखी हुई है सेम। जब बार मैग्नेट एंटर कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से फ्लक्स विल चेंज एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट इन पॉजिटिव डायरेक्शन। जब वो पूरी तरह से अंदर है तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो कोई गैल्वेनोमीटर में रीडिंग नहीं होगी। थर्ड केस में कह रहा है जब बार मैग्नेट एग्जिट कर रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा, फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन इन नेगेटिव डायरेक्शन। और ये कौन से लॉ ने बताया हुआ है? लेंजेस लॉ। सेम वही चीज। अब ये दो चीजें हैं, ये हमने दिखा दिया आपको। एक सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा, राइट? ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, साथ साथ लिखा भी हुआ है ताकि आप भूले ना। और हम इसको साइड में लिख भी देते हैं दोबारा, अगर आपको ऐसा लगता है कि दोबारा से करना है तो। देखो सेल्फ इंडक्शन क्या होता था, कौन बताएगा मेरे को? बताओ। जो फ्लक्स भी सेम कॉइल में चेंज और इंड्यूस ईएमएफ भी सेम कॉइल में ही हाँ, प्रोड्यूस होता है। एक ही कोयल में फ्लक्स चेंज होने के कारण उसी के अंदर जब इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसको क्या बोलते थे? सेल्फ इंडक्शन, खुद के अंदर इंडक्शन होना। तो फ्लक्स का जो चेंज आएगा वो खुद ही के करंट के कारण आ रहा है, तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 होता था। और जब कांस्टेंट हटाता था और प्रोपोर्शनल हटाता तो एक कांस्टेंट आ जाएगा Li या Li1। क्लियर है सबको? देख लो अच्छे से। यस सर। आई लिख दो क्योंकि यहाँ पर I1 I2 का कोई सीन नहीं। तो यही ये लिखा हुआ था, देखो सेम। सिमिलरली म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता था, बताओ? सर जब ईएमएफ मतलब करंट किसी और कॉइल में होगा और हाँ, मतलब ईएमएफ किसी और चीज में, किसी और कॉइल में एक चेंज लूप के कारण, यानी प्राइमरी सेकेंडरी बोलते थे, दूसरे कॉइल में फ्लक्स का चेंज हो और ईएमएफ इंड्यूस हो, इसको क्या बोलते थे? म्यूचुअल इंडक्शन बोलते थे। क्लियर है सबको? यस सर। चलो, तो इसके अंदर क्या होता था, मान लो हमारे पास ये फ्लक्स है, सॉरी ये कॉइल थी, और मैं यहाँ पर एक और कॉइल रख रहा हूँ। अब इसके करंट के चेंज के कारण इसके अंदर फ्लक्स का चेंज हो रहा है, तो इसको बोला I1। इसके अंदर जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये कॉइल 1, ये कॉइल 2। तो अब फ्लक्स तो चेंज हो रहा होगा सेकंड में, बट किसके कारण हो रहा होगा? I1 के कारण या 2 के कारण? I2 तो कुछ है ही नहीं, किसके कारण हो रहा I1 के कारण। I1 के कारण। तो 5 क्योंकि अब दूसरे में हो रहा है तो इसके लिए जो कांस्टेंट आएगा वो m आएगा, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। क्लियर है? दोनों में फर्क समझ में आया अच्छे से सबको? यस सर। यस सर। यस सर। तो इसको भूलना नहीं, ठीक है? अब इसको, अब एक चीज इसको और देखो फटाफट, ये पहले पढ़ो खुद से और फिर मेरे को बताना समझ में आया या नहीं। इतने चार्जिंग ऑन को पढ़ो इसको। ये किसका केस है? सोलेनोइड का केस है। सेल्फ इंडक्शन सोलेनोइड की और म्यूचुअल इंडक्शन सोलेनोइड की। किसी को आया समझ? ये सुनो, आ गया सर। बताओ यस सर। बताओ कैसे किया? बी कुशल म्यू नॉट एन आई लिखा है और
मतलब ए बिल्कुल। भी लिखा है। देखो सोलेनोइड का जो हमारे पास क्या रहता है बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड रहता है सोलेनोइड की वजह से, वो क्या रहता था, म्यू नॉट तो अब एंड सेल्फ नंबर ऑफ इंडक्शन टर्न्स देखते हैं। है। हाँ, एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लेंथ। होता है। ध्यान से यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर कोयल है, हमने भी यहाँ बना दी, इसके अंदर अगर करंट का चेंज आ रहा है, अब बताते हैं। फॉर्मूला तो वही था सर, फाई इज इक्वल टू एल आई। अगर मैं सेल्फ इंडक्शन की बात करूं, फाई इज इक्वल टू एल आई, तो इसमें भी वही लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू एल आई, वो लेकिन बाद में लिखेंगे। अब हमें इस रिलेशन को देखना है, ये कैसे रिलेशन किया, इसको आप बनाते हैं। भाई फाई होता क्या है, बी ए कोस थीटा। अब बी क्या है हमारे पास सोलेनोइड के लिए, म्यू नॉट आई कोस थीटा। तो अब फाई तो ठीक है, अब म्यू नॉट एन आई ए। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लिख दे, दिख रहा है सबको, सेम यस वैसे। सर। अब इसको लिख दो, क्यों, क्योंकि एन क्या था, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एन क्या था, नंबर ऑफ नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो कैपिटल एन बाय एल लिख दो इसको, कैपिटल एन बाय एल, आई ए कोस थीटा। अब थोड़ा सा और रीअरेंज करें इसको, तो क्या बन जाएगा बताओ। अभी हमने जो एक फॉर्मूला पढ़ा था फ्लक्स का, वो क्या था, फाई इज इक्वल टू एल आई। आई को एज इट इज रख दो, बाकी सब आगे ले आओ, म्यू नोट एन बाय एल ए कोस थीटा, साथ में क्या आएगा, आई। तो इसको कंपेयर करो, क्या ये पूरी चीज कैपिटल एल के इक्वल नहीं आएगी, देखो ध्यान से, ये इसमें किया हुआ है, दिख रहा है सबको, यस और नो, बोलो। यस सर। हाँ, अब लेकिन यहाँ पर वही चीज, क्योंकि मैक्सिमम है, मैंने आपको सोलेनोइड के केस में बताया भी हुआ था, यहाँ पर जो थीटा रहेगा वो कितना रहेगा, 0 या 90, जीरो। जीरो याद रहता है यार, थीटा क्या रहता था, 0 रहता था। मैंने पूरा उसको कड़े से एग्जांपल देके समझाया था, आप सबको याद हो तो, अगर याद है, फाइव थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, थीटा किस किस के बीच का एंगल था बताओ, चलो अच्छा, करंट और एरिया वेक्टर। करंट और एरिया वेक्टर, थोड़ा सा और सोचो, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। क्योंकि वो सोलेनोइड के केस में क्या रहता था, जनरली हमारे केस में हमेशा ही क्या रहता था, क्योंकि मैंने लगाया था कि इस करंट की वजह से पहले मैग्नेटिक फील्ड देखोगे, और वो भी इस तरफ आएगी, एरिया वेक्टर भी इस तरफ आएगा, दोनों क्या था आपस में पैरेलल थे, इसीलिए थीटा क्या लिया था, 0। अब थीटा 0 पुट कर सकते हो, जैसे ही थीटा 0 पुट किया, कोस थीटा वाली टर्म हट जाएगी। तो अब देखो फाई इज इक्वल टू एल आई में इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, फाई है, आई है, तो एल किसके इक्वल आ रहा है बताना, म्यू नॉट एन ए बाय, स्मॉल एल क्या है कोई बताएगा, जैसे यहाँ पर है देखो। अब वो एन का स्क्वायर कहां से आएगा वो भी बात करेंगे, पहले मेरे को ये बताओ, ये समझ में आया सबको, देख लो अच्छे से। यस सर। अब एन का Yes, sir. स्क्वायर कहां से आया, अब तुम मेरे को बताओ वो चीज कैसे आएगा, एन का स्क्वायर तो बता सकता है, हमारे पास तो एक ही एन है, मैंने पिछली बार भी बताई थी। सर स्मॉल एन को तो मतलब कर दिया, कैपिटल एन बाय एल। तो कर दिया, देखो एक एन और आया, एन नंबर ऑफ टर्न्स ये निकाल रहे हैं हम। एन नंबर ऑफ टर्न। बच्चे ये जो पूरा फ्लक्स आया, ये कितने टन्स के लिए आया, 1 टन के लिए आया था, लेकिन ऐसी ऐसी कितनी टन्स है, एन 10 टन है। सर आप कहोगे सर ये स्मॉल एन भी तो लिखा था, भाई ये स्मॉल एन फ्लक्स के लिए थोड़ी लिखा था, ये तो किसके लिए लिखा था, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड की वैल्यू लिखी थी, ये तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, वो तो हर जगह सेम ही रहेगी इस केस में। तो मैग्नेटिक फील्ड तो ये है, तो फ्लक्स ये आ गया, लेकिन ये 1 टन का है, ऐसी ऐसी कितनी टर्न है, n टर्न है, तो इससे n को मल्टीप्लाई भी करूंगा, इसीलिए यहाँ पर n का क्या आया था, स्क्वायर। इसीलिए मैंने टुकड़ों में तोड़ा, अगर मैं सीधा यही आपको दिखा देता तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता आप सब। अब समझ में आया ये कैसे आया, ये पूरा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, अच्छे से देख लो, ये है सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू, सेल्फ इंडक्शन इन केस ऑफ सोलेनोइड। अब स्मॉल एल क्या है और कैपिटल एल क्या है, मेरे को बताना एक बारी, बताओ। स्मॉल एल तो लेंथ ही है सोलेनोइड की, और कैपिटल एल तो कौन लेंथ है, और कैपिटल एल क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन या सेल्फ इंडक्शन,
सेल्फ इंडक्शन इंडक्शन का कोफिशिएंट यानी सेल्फ इंडक्टेंस। सिमिलरली हमने क्या भी फॉलो, अभी मैंने सोलेनोइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस बताइए, आप क्या भी निकाल सकते हो, म्यूचुअल। इंडक्टेंस। आओ अब वो सीधा ही दिखा देता हूँ आप, ये दिख रहा है। अब एक सोलेनोइड के अंदर एक येलो वाला सोलेनोइड और दिख रहा होगा, दिख रहा है ना सबको, फॉर्मूला वही Yes, sir. phi इज इक्वल टू एम आई। अब ध्यान से देखो, चलो दिखाई देते हैं। ये था हमारे पास एक सोलेनोइड, इसके अंदर एक और सोलेनोइड, उसके अंदर हमने करंट फैला दिया, मतलब करंट उसके अंदर डलवा दिया। देखो दिख रहा है, चाहे बाहर वाले के लिए लिखाओ चाहे अंदर वाले के लिए लिखाओ। अब इस केस में बाहर वाले की तरफ निकाल रखे हैं, हम बाहर वाले की तरफ निकाल देते हैं करंट। अब देखो क्या था हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला, जैसे यहां पर था भाई फ्लक्स। अब फ्लक्स किसका है बताना, फ्लक्स का फॉर्मूला था बी ए cos थीटा। आप अपने आप जीरो लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब नो थीटा सर। लिख सकता हूँ, हाँ तो सिर्फ बी ए लिख रहा हूँ। अच्छा फ्लक्स तो ठीक है, फ्लक्स सेकंड वाले के, ये बाहर वाला है फर्स्ट, सेकंड वाला है अंदर वाला है सेकंड, तो सेकंड वाले के लिए देखूंगा ना फ्लक्स तो। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोवाइड कर रहा है उसको, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट वाला। अब फ्लक्स सेकंड का देख रहा हूँ तो एरिया भी सेकंड का देख रहा हूँ, लेकिन जो फील्ड है वो किसका देखूंगा, फर्स्ट की वजह से, क्योंकि First करंट वाले। की वजह से फील्ड आता है, और करंट सिर्फ कहाँ है, बाहर वाले पे। तो phi 2 तो ये आ गया। B1 की जगह अब फिर से वही लिख देंगे, म्यू नॉट एन आई, ठीक है, लेकिन आई क्या देखूं, I1 I1। A2। क्लियर है क्या सबको, यस और नो? तो सेम Yes, चीज यहाँ sir. पे लिखा हुआ है, ये दिख रहा है, म्यू नॉट एन आई A2, और साथ में N2 तो आएगा ही, क्यों आएगा अभी बताते हैं। पहले तो ये इतना समझ में आया। अब अगर नंबर ऑफ टर्न सबकी अलग अलग है तो N1 लिख देना, कल को कोई दिक्कत ना हो। अब ये भी वही आ गया, ये एक फ्लक्स, एक टन की फ्लक्स है, ऐसी ऐसी कितनी टन होंगी, n नंबर ऑफ N number of turn। टन से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब फिर से इस स्मॉल n को क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ I1 A2। अब इसको चाहे आप N2 लिख दो N1 लिख दो, वो आपके ऊपर है, जो क्वेश्चन में गिवन होगा। जनरली N2 ही लिखेंगे क्योंकि हम सेकंड फ्लक्स की बात कर रहे हैं, सेकंड के। तो ये वाला N1 हो जाएगा और ये L1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा देखना, कंपेयर करो, फाई किसके इक्वल था, MI1। तो I1 को एज इट इज लिखो, बाकी जो बच गया वो लिख दो, म्यू नॉट N1 N2 A2 अपॉन L1। ये किसका फॉर्मूला आ गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। मैं दिखा भी देता हूँ, ये दिख रहा है, देखो फाई इज इक्वल टू एम आई, और इसको कंपेयर करो, I1 की जगह तो I1 आ ही गया, तो M की जगह क्या आएगा, म्यू नॉट N1 N2 L1 बाई A2। देख लो अच्छे से, किसी को कोई डाउट है देख लो। हाँ भाई एवरीबडी क्लियर है? और मैंने इसका शॉर्टकट Yes, भी sir. आपको बताया था, लर्न कैसे करना था इसको, लर्न ऐसे करना था इसको सर, L का वैल्यू लिखो आप, जहां लिखा देते हैं, L की जगह क्या लिखा था, म्यू नॉट, बोलो साथ साथ, N स्क्वायर L, ओ सॉरी A बाय L, देखो A बाय L, A बाय L, ठीक है, अच्छे से लिख दे क्या। अब M कैसे लिखेंगे, M भी सेम वैसे ही लिखेंगे, देखना बोलो मेरे साथ साथ, म्यू नॉट N स्क्वायर की जगह बस क्या लिख देना है, N1 N2। n1 n2 और A2 लिखना पड़ेगा, और साथ में लेंथ किसकी लिखोगे, फर्स्ट सेकंड वाली। L1। क्लियर है, बस वही करना है। l2 अच्छा और कुछ नहीं करना। और लेंथ सेकंड वाले की क्यों लिखी, कि सर लेंथ वहां पे आया था ना हमारे पास फर्स्ट की वजह से फील्ड, तो बाहर वाले की जो लेंथ है वो L1 मानी थी, इसलिए। दिख रहा है सबको, यस और नो? Yes, यस sir. सर। बस n को मैंने N1 N2 लिख दिया, बाकी कोई ज्यादा चेंज नहीं किया। एरिया को A2 इसलिए लिखा क्योंकि लूप का एरिया उसी लूप का लेते हैं जिसके अंदर हम फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं। फ्लक्स कैलकुलेट कर रहा था अंदर वाले में, अंदर वाले को नाम लिया था सेकंड, इसीलिए एरिया भी आया सेकंड। हाँ बच्चे बोलो। सर लेंथ l1 क्यों आएगी, l2 नहीं आएगी? बताता हूँ लेंथ L1 क्यों आई, क्योंकि लेंथ कहाँ से आई थी, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड्स को वैल्यू पुट किया था। मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिखा था, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आई थी, बाहर वाले की वजह से, फर्स्ट कॉइल की। तो मैंने L1 लिखा था लेंथ, तो B1 को जब लिखा तो म्यू नॉट N1 I1, और इस N1 को ही तो लिखा था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसलिए यहाँ L1 आया।
क्लियर है? Yes, sir. चलो फिर आगे चलते हैं। अब तो यही फॉर्मूला था, एक इसी के लिए थोड़ा सा डेरिवेशन इसकी जरूरी थी क्योंकि भूल जाते हैं इसको हम, अब नहीं भूलोगे। आइए अब क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखो, कोयल इज प्लेस क्या लिख रखा है इन्होंने, कोयल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5000 टेस्ला। फील्ड क्या है? 5000 टेस्ला। जब फील्ड चेंज हो गया कितने टेस्ला, ये अगर B1 है तो B2 कितना हो गया? 3000 टेस्ला। कितने सेकंड में? 2 सेकंड। 2 सेकंड में। तो एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ, वो कितना हुआ? 22 वोल्ट। ठीक है, तो तुमको बताना है अगर कोयल का जो डायामीटर है वो कितना है? 0.02 मीटर। तो बताओ नंबर ऑफ टर्न्स कोयल में कितनी होंगी, कैसे बताओगे? सोचो थोड़ा सा, क्या लगता है? थोड़ा सा सोचो, क्या फॉर्मूला लगाना चाहिए इसे मेरे को? सर ईएमएफ दे रखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड दे रखे हैं, उसका चेंज दे रखे हैं, हाँ क्योंकि B1 B2 चेंज भी निकाल सकते हैं, टाइम भी दे रखे हैं। ईएमएफ, नंबर ऑफ टर्न्स, चेंज, इसमें क्या फॉर्मूला होता था? एक ही तो है जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, E इज इक्वल टू d∅/dt या डेल्टा∅/dt नेगेटिव। अच्छा, अब फ्लक्स को क्या लिखता था? BA cos theta. BA cos थीटा का चेंज है ना, डिवाइडेड बाय d/dt ऐसे लिख दो, आपकी मर्जी है जैसा आप लिखना चाहो, डेल्टा भी लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे किसका चेंज आ रहा है? Number of turns. देखो क्या चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, यानी बाकी सब तो क्या है? कांस्टेंट है। तो अब थीटा क्या पुट करूं? 90 क्या? तो उसे 0 डिग्री। लेकिन ये तो मैं परपेंडिकुलर बोल रहा है। सर लेकिन ये सरफेस के पैरेलल। अगर सरफेस के परपेंडिकुलर है तो मैंने बार बार बोला है एरिया वेक्टर के कैसा होता है? पैरेलल। और यहाँ पर हम एरिया वेक्टर की बात करते हैं, ये भी मैंने बताया हुआ, याद है ना सबको? भाई ये Yes, सरफेस sir. अगर इसके परपेंडिकुलर है तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, तो दोनों आपस में हमेशा क्या रहेंगे? पैरेलल रहेंगे। तो यहाँ पर गलती ये रहती है कि हम 90 पुट करके आंसर 0 करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कोस 0 लिख देना। तो अब बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो सिर्फ क्या रह जाएगा? एरिया बाहर ले लो, अंदर रह जाएगा डेल्टा B/ΔT या dB/dt भी ऐसे लिख दो। और इसको क्या लिख सकते हो? E इज इक्वल टू A इंटू ΔB/ΔT। अब माइनस भी है, E तो ठीक है, एरिया क्या लिखोगे? कोयल है सर, कोयल का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? पाई आर की जगह क्या लिखोगे? आर कितना लिखोगे? 0.01 का स्क्वायर। क्यों सर? क्योंकि डायमीटर इतना है और डायमीटर का हाफ करके ही तो क्या आएगा? रेडियस। ठीक है, ठीक। ΔB/ΔT कितना लिखोगे? ΔB कितना लिखोगे भाई? फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो गया? माइनस का 2000 Tesla. 2000 क्योंकि फाइनल 3000 है, इनिशियल 5000 है, तो माइनस का 2000 अपॉन में ΔT। टाइम का कितना चेंज आया? 2 सेकंड। 2 seconds. तो यहाँ से तो E भी गिवन है अपने को, तो मैं कुछ अच्छे से लिखूंगा अगर आपको, तो यहाँ तक आ जाएगा। अब मेरे को मेन चीज तो निकालनी क्या थी? नंबर ऑफ टर्न्स। अब ये जो ईएमएफ आया ये 1 टन की वजह से आया, ऐसे ऐसे कितनी टन होंगी? मतलब N टन। turns. तो किससे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा इस पूरे को? N से कर दो. n से। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा n से। क्लियर है सबको? Yes, sir. तो अब इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं। E इज इक्वल टू n या माइनस, और माइनस तो देखो ये माइनस का 2000 और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? Plus. तो n लिख दो सिंपल, माइनस हटा दिया, और साथ में क्या है? पाई इंटू में 0.01 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 और मल्टीप्लाई बाय में 2000 plus 2000. क्लियर है सबको? ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ईएमएफ भी हमें गिवन है। ईएमएफ कितना गिवन है? 22 वोल्ट है ना, ये देखो, तो 22 वोल्ट पुट कर दो
इज इक्वल टू n इंटू पाई इंटू 0.01 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2000 डिवाइडेड बाई 2। किसी को कोई डाउट है? यस और नो? नो सर। अब क्या n निकल जाएगा यहाँ से? बोलो भाई। यस सर। यस सर। सर माइक ऑफ है आपका। हो गया है। सॉरी, ये देखो सब कुछ वही लिखा हुआ है। ये एरिया लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर, ये रेडियस 0.01 आ गई, डेल्टा बी भी दे दिया हमें 2000, ठीक है। और क्योंकि ये माइनस माइनस इन्होंने प्लस पहले से ही कर दिया, ठीक। एन की वैल्यू निकालनी है, सब कुछ वैसा ही 22 n 0.2 पाई डिवाइडेड बाई 2, एन आ जाएगा 70। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकता है भाई। सोल्व करके 70 आ रहा है, आप देख लो अच्छे से। चल सकते हैं आगे? यस सर। क्यों क्यों 70 कर सकते हो? पाई को यहाँ पर 3.14 करने की भूल मत करना। क्या लिखोगे पाई को? 22/7, ताकि 22 से 22 सीधा ही कट जाए, ठीक है। अब यहाँ से ये काटोगे तो ये आ जाएगा 1000। अब आप देख सकते हो लगभग लगभग 70 ही आएगा, आपको पता लग रहा होगा क्योंकि इसकी भी जीरोस नीचे आएंगी। दिख रहा है ना आप तो साफ साफ? यस सर। फिर भी किसी को कोई डाउट है आप देख सकते हो, आपके पास 10 से 15 सेकंड है, अच्छे से देख लो। तो कोई लेस खाना चाहता है तो खा लो। खाओगे? खाओगे क्या? शाजिया नहीं आई ना, शाजिया से नहीं पूछ रहे, बाकी सबसे पूछ रहे। उसका तो फास्ट होता है ना शायद। सानिया का भी है क्या? नो सर, मेरे से ना जाता सर भूखे। चलो भाई चले। अब ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि ईएम वेव्स में पढ़ लेना। ईएम वेव्स में पढ़ लेना, लेकिन क्योंकि इसमें भी आ रखा है तो मैंने ले आया क्वेश्चन। अब आप बता सकते हो, मैच द फॉलोइंग 2024 में आया हुआ है क्वेश्चन, मैंने बोला था ना। यस सर। करो, मैक्सवेल्स इक्वेशन से आ सकते हैं क्वेश्चंस, ट्राई करो कौन सा आना चाहिए। देखो और कुछ तो भूल जाओ, एम्पियर लो तो कभी गोस लो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, फैराडे, गोस लो, एम्पियर लो कभी नहीं भूलोगे। बताओ फोर्थ ऑप्शन है। सबसे पहले हमने वही देखा, एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर्स लो क्या था? बी डॉट डी एल फोर्थ ऑप्शन म्यू नॉट आई। हाँ, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। और तो यानी सी का तो क्या आ रहा है? फोर्थ सी और डी ऑप्शन में। अच्छा, इसके आगे लिख देते हैं, सी का आ रहा है 4। अब बताओ बाकी। तो डी ऑप्शन करेक्ट। डी पक्का? डी ऑप्शन पक्का? यस सर, डी ऑप्शन। यस सर। पक्का? अच्छा, गोस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहता है? सर डी डी का सेकंड नहीं होगा सर, ए का होगा सेकंड। तो फिर बताओ ना डी का क्या होगा। वेरी गुड, सही बोल रहे हो, तभी तो मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। बच्चे, जो तुम बी डॉट डी ए 0 बोल रहे हो वो क्या होता है? मैग्नेटिज्म का लॉ कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, है ना। क्लोज लूप बनाएंगे तो बी डॉट डी ए 0 होता था, वो मैग्नेटोस्टैटिक्स में होता था। तो ए का क्या आएगा? सेकंड। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस ए सर। का सेकंड आएगा, ए का सेकंड, सी का 4। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? सी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2। अब बाकी भी देख लेते हैं। फेराडे लॉ तो अभी पढ़ के आए हो, इंड्यूस ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है मैग्नेटिक फील्ड से। तो कौन सा है ये? बी का तो थर्ड। साफ साफ दिख रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, यानी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है किससे? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर है यहां तक? यस सर। तो एक बच गया हमारे पास, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो तो आप सबको पता होना चाहिए। इसका ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट। क्यों? क्योंकि गॉस लॉ क्या कहता था? फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी को कन्वर्ट किया हुआ है इस, ठीक है।
बाकी आपको सबको जरूरत थी नहीं, सिर्फ 2 ऑप्शन अगर करेक्ट पता लग जाते हैं आपको पूरा आंसर आ जाता। किसी को फिर भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नो सर। मैंने लास्ट में मैक्सवेल इक्वेशन करवाई भी हुई थी लास्ट टाइम, आप जाके वीडियोस में भी देख भी सकते हो, बट फिलहाल इसमें कोई जरूरत थी नहीं। चले आगे। यस सर। ऐसा ही क्वेश्चन है, अगला आएगा ऐसा सेम। आओ करो अभी इसको। ये 2024 29 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट, ये 2024 30 जनवरी इवनिंग शिफ्ट। देख रहे हो सेम। करो ट्राई। होप सो कि पिछली बार की तरह इस बार इजी आ जाए पेपर, क्योंकि इस बार हमें टाइम तो नहीं मिलता ना इतना। और वो भी वैसे भी बात भी सही है, क्योंकि मेन काम तुम्हारा रहेगा इस बार। हमने तो करा दिया, अब जितने चैप्टर हो पा रहे हैं उतना कर रहे हैं रिवाइज। मंडे को देखते हैं अब क्या सीन सर है। डी ऑप्शन। डी सर लास्ट डी ऑप्शन, डी डी ऑप्शन। ऑप्शन एक को ही देख के पता चल गया। एम्पियर मैक्सवेल लॉ तो सबको पता होना चाहिए, वो जो लास्ट में आया था जिसमें डिस्प्लेसमेंट करंट आया था। तो फोर्थ का तो ऑप्शन सबको पता है, क्या होता है फोर्थ का? तो सॉरी, ए का तो सबको पता है, क्या आएगा? ए का फोर्थ आएगा। सेकंड। सेकंड। फोर्थ आएगा। सर हम गॉस लॉ वाले एक बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, इसका तो फोर्थ आएगा ना, सबको पता है ना एम्पियर मैक्सवेल लॉ, क्योंकि यहाँ पर ही डिस्प्लेसमेंट करंट आता है। ये पूरी वैल्यू किसकी है? डिस्प्लेसमेंट करंट। कई बार पूछ भी लेते, तो आईडी किसके इक्वल होता है? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। ठीक है, तो ए का तो फोर्थ है, ए का फोर्थ या तो ए में है या सी में है, तो तुम डी कैसे कह रहे हो? सर मैंने राइट वाला देखा, उसको किया। चलो कोई बात नहीं, अभी देखो बाद में। अगला देखो, और क्या बता सकते हो? सर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो साफ साफ दिख रहा है, वो किसका ऑप्शन होता है? ए ऑप्शन है सर इसका। हाँ, गोस लो इलेक्ट्रिसिटी का, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सी का क्या आ रहा है ऑप्शन नंबर 1? तो सी मैंने का इसी को 1। देखा पर ऑप्शन गलत बोल दिया। हाँ कोई बात नहीं, सी का 1 और ए का फोर्थ, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। और बाकी भी चेक कर लेते हैं कि आपका गलती ना होगी हो। मैग्नेटिज्म का गोस लो तो आपको पता है, ज्यादातर जहां जीरो दिख जाए, गोस लो फॉर मैग्नेटिज्म कौन सा आएगा? ये ऑप्शन डी। ऑप्शन बी, सेकेंड वाला, बी डॉट डी ए जीरो, मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। बच गया हमारे पास फैराडे लो, ये तो अभी पढ़ के आए हैं, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, वही वाला। तो बी का आ गया 3, तो ऑप्शन नंबर आना चाहिए इसका ए। यस सर। सबको एम्पियर मैक्सवेल लो इसने भी बता दिया, यही हमने किया है, यही इलेक्ट्रिसिटी वाला किया, यही मैग्नेटिज्म वाला किया। अब किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए, इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन ए। देख लो, फिर भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज अपना इमोजी भेजो ताकि चले। दो क्वेश्चन करवा दिए ऐसे ऐसे, दोनों आए हुए हैं 2024 में। मैक्सवेल इक्वेशन छोड़ के मत जाना, कैसे ना कैसे वो घुमा फिरा के उस पे आ ही जाएगा। एनसीईआरटी की समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर, कल संडे है, कल इन चीजों को करना बैठ के। क्या करोगे कल बैठ के? सारे चैप्टर्स की समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर करके रहोगे। समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? यस सर। करो इस क्वेश्चन। ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप पूछ रहा है, जब एक लूप को कहां पे लिखा गया, लेंथ उसकी कितनी है 2.5 और ब्रेथ कितनी है, यानी विड्थ कितनी है 2 मीटर। 2 मीटर। तो तुमसे पूछा है जब वो थीटा 60 डिग्री पर रखा है मैग्नेटिक फील्ड से, तो वो कितना लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड भी कितना है 4 टेस्ला। तो आपको बताना है, देखो पहले तो उस लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, अब मैग्नेटिक फील्ड से उसको क्या भी कर दिया, हटा भी दिया। कितने सेकंड में लिखा हुआ ये सब? 10 सेकंड। 10 सेकंड में। आपको बताना है एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हुआ, कैसे बताओगे? डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। अब डी फाइव बाई डी टी का मतलब होता है चेंज इन फ्लक्स माइनस का चेंज इन फ्लक्स। अब चेंज इन फ्लक्स क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। बट क्या चेंज हो रहा है, इनिशियल फ्लक्स कितना है और फाइनल फ्लक्स कितना है, कैसे पता लगेगा? इनिशियल फ्लक्स और फाइनल फ्लक्स कैसे पता लगेगा?
देखो थोड़ा सा सोचो, शुरुआत का तो सबको पता है, शुरुआत में लूप फील्ड के अंदर ही है, लूप फील्ड के अंदर ही है सर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है, तो शुरुआत का फ्लक्स, फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल, ऐसे लिख दो, और साथ में क्या आएगा, माइनस का साइन तो आएगा ही आएगा। तो इनिशियली फ्लक्स कितना था और फाइनल फ्लक्स कितना था, मेरे को कौन बता पाएगा? ये फ्लक्स 0 होगा। क्या कह रहे हो? फाइनल फ्लक्स 0 होगा, इनिशियल फ्लक्स 0 होगा, कुछ कोई बोला ऐसा? फाइनल 0 क्योंकि उसको मतलब फील्ड से रिमूव कर बिल्कुल दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। आप सर पहले फाइनल फ्लक्स निकाल लेते हैं, आओ माइनस को बाद में रखते हैं, है ना। आओ पहले फ्लक्स निकालते हैं। एक फ्लक्स तो आप सब निकाल सकते हो, शुरुआत वाला, वो कितना आएगा, बी ए कोस थीटा। बी कितना है मैग्नेटिक फील्ड, 4 टेस्ला। एरिया कितना है बताना, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि सर ये एक रेक्टेंगुलर लूप, ठीक। थीटा कितना है आपको दे रखा है, कोस 60 कोस 60 कितना होता है, 1/2 2 से 2 गया, तो बताओ ये कितना आएगा, 25 10 + 100, 100 बटा 10 कितना हो गया, 10। 10। तो एक फ्लक्स तो आ गया 10, यस और नो। यस सर लेकिन इसको टाइम से डिवाइड भी करेंगे। अब एक फ्लक्स कितना आएगा आपको पता है, जब लूप ही हटा दिया गया तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 0। तो चेंज कितना आया, 10। 10 अगर मैं मैग्नीट्यूड में बात कर रहा हूं अभी, -10 आएगा, +10 वो भी देखेंगे, 10 का चेंज आया, और ये तो फ्लक्स का चेंज आया, लेकिन इसको रेट ऑफ चेंज देखते हैं तो किससे भी डिवाइड करते हैं, टाइम से टाइम से। तो टाइम कितना है, 10 सेकंड 10 सेकंड। तो 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 क्लियर है। आओ चेक करते हैं। अब साइन की भी देखते हैं, देख रहे हो +1 आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है सबको। यस सर भी कर लेते हैं, वैल्यूज भी पुट कर लेते हैं जब डायरेक्टली पता चले ताकि। तो माइनस का d∅/dt तो होता ही है सर, माइनस d∅/dt क्या होता है, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम। अब टाइम में सीधा ही लिख देता हूँ, कितना है, 10 सेकेंड्स। अब बताओ फाइनल फ्लक्स कितना होगा भैया, अभी तुमने ही बताया था, क्योंकि लूप ही हटा दिया, कितना हो गया फाइनल, 0 0। इनिशियल फ्लक्स कितना था, अभी निकाला है हमने, 10, और डिवाइडेड बाय भी क्या है, 10। तो E इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 10 डिवाइडेड बाय 10, 10 से 10 गया तो कितना आ गया, प्लस का 1। क्लियर है, अच्छे से देख। किसी को कोई भी डाउट है, कुछ भी किसी भी तरह का, तो पूछ सकते हो। 3-4 सेकंड के लिए हम आपको सॉल्यूशन दिखा रहे हैं, अच्छे से देख। सॉरी जिसका अगर व्रत वगैरह है तो, है ना, मैं तो नहीं रुकूंगा, दिल पे पत्थर रख के सह लो थोड़ा सा, भूख लग रही है यार। कहो तो ऐसे करके हर 2 क्वेश्चन के बाद ऐसे ऐसे करके खा लो, 2 सेकंड के बाद। बच गया, क्या बोल रहे थे तुम लोग अंदर से, अभी भी लेस का पैकेट गिरते गिरते बच गया है, क्यों करो, बेड पे गिरा है। चलो करें स्टार्ट आगे। हाँ भाई, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कितने का सर, इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर लूप। अब भाई परपेंडिकुलर है सरफेस के, तो एरिया वेक्टर के कैसा होगा, पैरेलल मैंने पहले भी बताई ये बात, है ना, एरिया वेक्टर के कैसा होगा, पैरेलल होगा। अच्छा, the wire has the diameter of 4 millimeter and a total length of 30 centimeter। ध्यान से सुनो, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एग्जिस्ट कर रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर लूप। अब मेड अप ऑफ मेटल वायर, ये स्क्वायर लूप किससे मिलकर बना है, अब इसको थोड़ा सा बढ़ा के दिखा देते हैं, किससे मिलकर बना है, मेटल वायर से। तो मैं इसको वायर की फॉर्म में अगर दिखाऊं तो कुछ ऐसा हो, यहाँ पर वायर, ये पूरी वायर, ये पूरी वायर, ये पूरी वायर, और इस वायर का जो डायामीटर है वो कितना है, बताओ 4 मिलीमीटर। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शन सा दिखा देता हूँ, 4 मिलीमीटर। तो इसका जो डायामीटर है वो कितना है,
4 मिलीमीटर। अब टोटल लेंथ कितनी है वायर की? टोटल लेंथ कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, तो एक साइड की लेंथ कितनी होगी, कोई बता सकता है? 30/4। ऐसा कर सकते हो? कैसे पता लगेगा? 30/4 कर सकते हो ना ये काम? यस और नो? कर सकते हो। चलो आगे भी चलते हैं। अभी मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम एट अ रेट ऑफ, यानी dB/dt की वैल्यू दे रखी है कितनी? 0.032। 0.032 टेस्ला पर सेकेंड। और मैंने बोला अगर टोटल लेंथ 30 है तो एक की लेंथ कितनी हो जाएगी? 30/5। 5 पक्का? 7.5 7.5। 30/4 वही बोल सकते हैं क्या इसको? यस सर। क्योंकि एक है ना। चलो ये भी बाद में कर लेंगे, अभी हम थोड़ा सा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले तो क्वेश्चन समझ रहे हो ना सब? मैंने जान करके क्यों दिखाया है सब कुछ। अच्छा तो पूछा गया इसने इंड्यूस्ड करंट। अब करंट के लिए पहले ईएमएफ निकालते हैं। ईएमएफ का फॉर्मूला वही माइनस ऑफ d∅/dt। अब बताओ क्या करें? फाई को क्या लिख दे? BA cos theta dA cos θ/dt। थीटा तो कितना है? थीटा कितना था बताओ? 0 डिग्री। तो क्या रह जाएगा? अच्छा बी भी क्या है? बी का तो चेंज दे रखे, तो एरिया क्या होगा? कांस्टेंट। उसको बाहर ले लो। गंदे लोगों, बच गया मेरा प्लेस फिर से। नहीं खा रहा भाई, नहीं खा रहा मैं, है भाई, नहीं खा रहा। मत सोचो मेरे बारे में कुछ ऐसा। एरिया बाहर आ गया तो अंदर क्या रह गया? मैग्नेटिक हाँ तो अंदर आ गया माइनस ऑफ dB/dt। ठीक। और dB/dt आपको गिवन है कितना? 0.032 टेस्ला टेस्ला पर सेकंड। और एरिया क्या लिखोगे? अब बताओ, यही मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, एरिया क्या लिखूं? dB/dt तो लिख दिया तुमने, एरिया क्या लिखूं? साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर। याद रखना। अब बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर डायामीटर भी दे रखा है वायर का, तो कई सोचते हैं कि एरिया क्या लिखूंगा? πr²। बट आप याद रखना, एरिया हमेशा लूप का लिया जाता है जिस लूप में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। और वो लूप कैसी शेप का है बच्चों? रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर नहीं, इस केस में कैसा है? स्क्वायर। मैंने रेक्टेंगल बनाया है ना, माफ कर देना मेरे को। बट कैसा है यहाँ पर? स्क्वायर है शायद, है ना? स्क्वायर ही दे रखा है ना? हाँ स्क्वायर। तो स्क्वायर का क्या होता है? साइड इंटू साइड। यानी सर 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? एरिया। किसी को समझ में ना आई हो तो ये बात पूछना। कोई ये सोच रहा हो कि πr² क्यों नहीं लिया एरिया, साइड इंटू साइड क्यों लिया? मतलब सर्कल वाला एरिया क्यों नहीं लिया? क्योंकि डायमीटर गिवन है, कहीं सोचते हैं। स्क्वायर का क्यों लिया? समझ में आया सबको? यस और नो? यस सर। ईएमएफ निकालना था, ईएमएफ का फॉर्मूला लगा दिया। ईएमएफ का फॉर्मूला लगाया तो बस dB/dt गिवन था, तो थीटा वैसे ही 0 था। एरिया को बाहर लाया। अब एरिया की वैल्यू लिखी मैंने साइड इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर लूप। आओ थोड़ा सा दिखा भी देते हैं आप। ये दिख रहा है? अब इसको छोड़ देना बात की बात। ये देखो E = d∅/dt, dB/dt बाहर लिया, dB/dt की जगह क्या लिखा हमने यहाँ पर? वही 0.032। अच्छा एरिया की जगह देखो क्या लिखा हुआ दिख रहा है ना? 0.3/16 का स्क्वायर। 0.3 का स्क्वायर कर दिया। अब भाई मैंने 4 जो लिखा है ना, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। वही इसने लिख दिया यहाँ पर सीधा ही। ठीक। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ईएमएफ की वैल्यू। दिख रही है सबको ये? यस सर। तो वही वैल्यू आ गई 1.8 × 10⁻⁻⁴। ये ईएमएफ आ गया। लेकिन निकालना क्या था बच्चों? करंट। करंट। करंट क्या होता है? V = IR, तो I = E/R। E कितना है? अभी अभी निकाला है 1.8 × 10⁻⁻⁴। अब रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा? रो L/A। L/A। ये कैसे पता लगा सर आपको? क्योंकि क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी दे रखी है, दिख रही है? यस सर। और किसकी दे रखी है? वायर की। तो रेजिस्टिविटी वायर की कितनी है? 1.23 × 10⁻⁻, मैं लिख देता हूँ यहाँ,
रो की जगह क्या लिखा मैंने 1.23 इंटू 10 की पावर -8। अच्छा लेंथ की जगह क्या लिखूंगा अब बताओ, लेंथ ऑफ वायर लिखूंगा क्योंकि अब रेजिस्टेंस वायर की निकालनी है, लूप की नहीं, वायर की। बताओ तो वायर की लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। और अब डिवाइडेड बाय एरिया, अब एरिया किसका डालूंगा, वायर का या लूप का, वायर का। वायर का। तो वायर का एरिया अब क्या लिखेंगे आईआर स्क्वायर। क्लियर है सबको, क्या फर्क था दोनों में। वहां पर मैंने क्यों स्क्वायर का लिया क्योंकि वहां लूप की बात कर रहा था, ईएमएफ तो लूप के अंदर इंड्यूस होगा, और यहाँ पर वायर की बात हो रही थी तो इसलिए वायर कह दिया। तो बस आंसर पुट कर देना, वैल्यू आ जाएगी। ये देखो इन्होंने पहले रेजिस्टेंस ही निकाल रखा है, रो एल बाई ए। ये रो की वैल्यू, ये लेंथ की वैल्यू, और ये एरिया की वैल्यू। ये हो गया पाई, ये हो गया आर का स्क्वायर। अच्छे से देख लो, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये पाई आर का स्क्वायर, और ये रो, और ये लेंथ। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आ जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 0.6 एम्पियर। किसी बच्चे को कोई भी डाउट किसी भी तरह का तो पूछ सकता है। कुछ डाउट देख लो, नो सर। शर्माना मत भाई, शर्माना मत। हालांकि उम्मीद कम है ये क्वेश्चन आ जाए, बट क्या पता अगली बार का पेपर थोड़ा टफ बन जाए तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि 2020 का क्वेश्चन है शायद ये। हाँ आप आराम से देख, कंसेप्ट वही है सर, वही 2-3 फॉर्मूले में खेलता है ईएमआई में, तो ज्यादा फॉर्मूले है ही नहीं चैप्टर में। बताओ क्लियर है तो इमोजी भेजो ताकि आगे चले, वरना हैंड रेज। शुभम संदीप वैदेही गुप्ता, आपको क्लियर नहीं हो रहा या सो गए, धक्के से नहीं भेजना, हैंड भी रेज कर सकते हो। आ जाओ, अब ये क्वेश्चन खुद से करोगे, बताओ फटाफट, बताओ बताओ तुम बताओ। करंट चेंज हो रहा है, टाइम दे रखा है, वोल्टेज इंड्यूस यानी ईएमएफ भी बता रखा है, सेल्फ इंडक्शन बतानी है, क्या बता पाओगे। यस सर। बताओ फिर देखते हैं। बताओ बताओ बताओ। करो भाई, 2 मिनट 1 मिनट का टाइम है, इतने में हम आपको पता ही है क्या करेंगे। डी ऑप्शन। ए यार यामिनी है कोई बात नहीं क्या, बताओ कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। मेरा डी आ रहा है। खाने भी नहीं जाता तुमने 1.67 हेनरी। अब बताओ क्या फॉर्मूला यूज किया, फाई इज टू एल डी आई बाई डी टी। पाई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ये यस सर। अच्छा। ई क्या होता था भाई, जब जो भूल जाए, डी फाई बाय डी टी, और फाई को हम क्या लिखते थे बच्चों, एल इंटू आई। तो जैसे ही फाई की जगह एल इंटू आई लिखोगे तो क्या कुछ ऐसा ही नहीं बन जाएगा, एल कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, क्या ऐसा आएगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो क्या ई लिखना पड़ेगा या फाई सर लिखना पड़ेगा यामिनी। सर ई लिखना पड़ेगा सर, वो थोड़े से तो गलत। भूलना नहीं है इस बात को, डेराइव भी कर दिया है तो याद सर मैंने रखना। ई लिखा था ना सर, बोल दिया फाइव। कोई बात नहीं, कोई बात। बाकी सबको भी क्लियर है ये बात, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। और माइनस का साइन लगाना मत भूलना, लगा सकते हो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने E माइनस डी फाई बाई डी टी लिखना था ना। अब पीछे भी आपने देख लिया होगा, देखो सेम चीज सेम फॉर्मूला लगाया हुआ है, अब तो कोई बड़ी बात है भी नहीं। आओ करते हैं, माइनस तो ठीक है, एल कितना है निकालना है सर, डी आई बाई डी टी की जगह क्योंकि स्मॉल चेंज नहीं है अच्छा खासा है, तो डेल्टा आई बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हो। ई तो कितना है बच्चों बताओ फटाफट, 50 वोल्ट। 50 वोल्ट माइनस एल, डेल्टा आई बाई डेल्टा टी कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल करंट कितना हो जाएगा, 2 - 5 कितना होता है, माइनस का -3। 3, और टाइम कितना है 0.1।
क्या ये हो जाएगा क्वेश्चन? अब बता दो फटाफट। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 50 इज इक्वल टू 3L, और ये 10 ऊपर चला जाएगा। तो L कितना आ रहा है भाई, फटाफट बताओ। 50/30, तो 5/3 कितना होता है बताओ? 1.6। 1.67 इसका आंसर आ भी रहा है, दिख रहा है? ये सुनो, यस सर। यस सर। किसी को कोई भी डाउट है? बहुत पुराना क्वेश्चन है इसलिए बहुत आसानी से हो रहा है। कहाँ पे आया हुआ है? 2015। ठीक है, तो अगर इजी आ जाए तो ये रिपीट हो सकता है, क्योंकि बहुत पुराना आया हुआ है, तो हो सकता है ये दोबारा भेज बोल दे। जिस हिसाब से पिछला लेवल था ना क्वेश्चन पेपर का, वो कुछ ज्यादा अच्छा था भी नहीं। तो हो सकता है अगर इस बार भी फिजिक्स आसान आए तो ये क्वेश्चन आने की चांसेस है। अब ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन जैसे गैल्वेनोमीटर वाला किया था वैसा ही कुछ है, पढ़ के बताओ। करो करो, क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो? अ करंट कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर केप्ट अलोंग द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर लूप। एक सर्कुलर लूप है, उसके डायमीटर के अलोंग उसको रखा हुआ है सर, ठीक है, विदाउट टचिंग इट। इस डायमीटर के अलोंग रखा हुआ है सर, विदाउट टचिंग इट। टच नहीं कर रहा, मैंने टच करवा दिया, आपने टच नहीं करवाना सर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज ठीक है, बताओ। EMF in the loop is zero if current is constant. EMF in the loop is finite if current is constant. EMF in the loop is zero if current decreases at steady rate. EMF is infinite if the current decreases at a steady rate. बताओ भाई, फटाफट देखो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? ये लॉन्ग वायर है, इसके अंदर करंट है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इसको इस लूप के पास रखा हुआ है। इस लूप में आपको बताना है करंट EMF इंड्यूस होगा या नहीं होगा, अगर ये करंट कांस्टेंट है या कम हो रहा है या बढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप सबको? यस सर। तो बताओ, 1 मिनट का टाइम दिया आप लोगों को, करो। थैंक यू। ए ऑप्शन बोल रहे हैं, ए ऑप्शन, अच्छा क्यों ऐसा लग रहा है? देखो स्टेटमेंट दो भी करेक्ट हो सकती है, क्योंकि इज और आर दोनों लिखा हुआ है। अगर आपको ये भी डाउट लग रहा है ना इसकी फिगर में कि ये कैसे बना, तो उन्होंने देखो साफ साफ लिखा हुआ है। कहाँ गया? उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि डायमीटर के लोग, तो आपको यहाँ लिख दो। अगर आप यहाँ बनाओ तो ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अगर मैं इसका डायमीटर ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा बनाओगे। हाँ, ऊपर से भी बना सकते हो, तो यहाँ पर एक वायर रख सकते हो आप, लेकिन याद रखना ये वायर इसको टच, ये वायर इस लूप को टच नहीं कर रही। अब बता सकते हो, अब ज्यादा क्लियर हो जाए तो। करंट है, मैग्नेटिक फील्ड दिख रही होगी आप सबको, एक तरफ से बाहर की तरफ आ रही है, दूसरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? इसके ऊपर वाली साइड पे। अगर देखो थंब रखो इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर तो बाहर से ऊपर की तरफ, मतलब जब ऊपर वाले रीजन में, फर्स्ट रीजन में और सेकंड रीजन में, ऊपर वाले रीजन में देखो कहाँ आ रही है, बाहर या अंदर मैग्नेटिक फील्ड? कैसे क्या चेक करते थे? हम करंट की डायरेक्शन में रखते थे, रखो। अब बताओ, ऊपर फर्स्ट रीजन से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है, उंगलियां बाहर आ रही है या अंदर जा रही है फर्स्ट रीजन के? करो, थक जाएंगे मेरे हाथ। आवाज आ रही है सबको? ये सर बाहर जा रही है। बाहर जा रही है सर, बाहर जा रही है। और सेकंड रीजन के कहाँ आ रही है? अंदर। फर्स्ट में अंदर आ रही बाहर, सेकंड में अंदर, फर्स्ट में बाहर, सेकंड में अंदर। एक जगह तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है तो फ्लक्स ऐसा, फिर फ्लक्स नीचे अंदर, मतलब फ्लक्स नहीं बोलूंगा क्योंकि फ्लक्स तो स्केलर क्वांटिटी है हमारी, मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा। अपोजिट हो रही है, तो चाहे कैसा भी हो, मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट हो रही है, तो फ्लक्स एक की वजह से बढ़ रहा होगा, एक की वजह से घट रहा होगा, तो नेट फ्लक्स क्या आ रहा होगा? जीरो। ठीक है, तो EMF भी क्या हो रहा होगा? जीरो आ रहा होगा।
तो इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता, तो डी ऑप्शन तो गलत है। अब करंट अगर कांस्टेंट है तो पक्की बात है, करंट कांस्टेंट है तो ईएमएफ तो वैसे भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा उस केस में। तो ये तो ए ऑप्शन तो ठीक है। अब बारी आती है बी और सी की। ईएमएफ वो कह रहे हैं फाइनाइट है, क्या करंट कांस्टेंट होने में ईएमएफ फाइनाइट हो सकता है? हमने अभी देखा है कि नेट ईएमएफ कितना आ रहा है बच्चों, अभी अभी देखा है, जीरो। तो कह रहा है फाइनाइट, तो ये भी गलत। तो कौन कौन से ऑप्शन ठीक हो सकते हैं? ये कह रहा है ईएमएफ जीरो है अगर करंट डिक्रीज हो जाए। चाहे करंट डिक्रीज कर जाए, लेकिन ऊपर वाले का फ्लक्स नीचे वाले को हमेशा क्या करेगा इस केस में, कैंसिल करेगा। चाहे वैल्यूज कुछ भी हो, जो ऊपर वाला बनाएगा वही नीचे वाला बनाएगा, सेम। एक में बढ़ रहा होगा बस, एक में घट रहा होगा, चाहे करंट की वैल्यू कुछ भी हो। तो ईएमएफ तो हर केस में क्या आने वाला है, जीरो। तो जीरो का ऑप्शन एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो ऑप्शन ए और सी क्या हो गए बच्चे हमारे, करेक्ट हो गए, बाकी दोनों गलत हो गए। देख सकते हो क्या आप सब? देखो देखो, यहाँ पे बाहर की तरफ है इसलिए डॉट से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ अंदर की तरफ है इसलिए कहाँ रिप्रेजेंट किया है, क्रॉस से। तो आप पढ़ भी लो इसको, मैं पढ़ा देता हूँ पूरा। द फ्लक्स लिंक इंड्यूस्ड बाय द वायर इज अपवर्ड इन द लेफ्ट डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड्स इन द राइट डायरेक्शन। अब ये फ्लक्स अपवर्ड और डाउनवर्ड मत बोला करो, क्योंकि फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। तुम बोलो एक में हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज बाहर आते टाइम, है ना, एक में अंदर की तरफ। अगर बोलना है तो बोल दो, बट एक्चुअल में ये कैसी क्वांटिटी है आप सबको पता है, डॉट प्रोडक्ट है। तो फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का क्या है यहाँ पर, डॉट प्रोडक्ट। तो ठीक है, याद रखना, एक में बढ़ रहा है एक में घट रहा है, ऐसा समझो। तो नेट फ्लक्स हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा, जिसकी वजह से करंट बढ़ाओ चाहे डिक्रीज करो, फ्लक्स जीरो ही होगा, नेट फ्लक्स। तो फ्लक्स जीरो, तो चेंज इन फ्लक्स क्या रहेगा, जी। किसी को कोई डाउट इसमें, बताओ भाई। 2012 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा था क्वेश्चन, बट क्लियर है सबको। फिर भी अच्छे से देख लो, टाइम है, पूछ लो, कोई भी दिक्कत है तो चल सकते हैं आगे। यस और नो? यस सर। पक्का? जिसको नहीं है कॉन्फिडेंस क्वेश्चन पे दोबारा पूछ सकता है, देख लो अच्छे से। एक जगह ऊपर वाले रीजन में फ्लक्स बाहर की तरफ बोल रहा है तो मतलब बढ़ रहा है ऐसे समझ लो, नीचे वाले में अंदर घट रहा है, सॉरी, और नीचे वाले में अंदर जा रहा है तो बढ़ रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे समझ लो। तो नेट फ्लक्स हमेशा जीरो रहेगा इस केस। चलिए फिर ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। कोयल है, उसका रेजिस्टेंस गिवन है, कितना गिवन है बच्चों? 100 ओम। 100 ओम, सब बोलेंगे अच्छे से समझना, 100 ओम। करंट उसमें इंड्यूस किया गया उस कोयल में, क्या चेंज करके बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कोयल, आपको डेल्टा फाई की वैल्यू ही बतानी है। कैसे निकालोगे, आपको ग्राफ दे रखा है, किसके बीच में ग्राफ दे रखा है बच्चे, करंट वर्सेस टाइम। कैसे निकालोगे अब ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। थोड़ा सा तो वो लगा लो अपना एफर्ट। हमें तो एक ही फॉर्मूला पता है, किसका पता है भाई, बता दो। ई का फॉर्मूला पता है, क्या होता है वो, माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। बट यहाँ पर ईएमएफ की तो बात नहीं हो रही, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, करंट की। तो ईएमएफ को करंट में भी तो बदल सकता हूँ, वो कैसे लिखूंगा, इज इक्वल टू आई आर करके, आई आर आई आर कर माइनस डी फाइव बाई डी टी। और सोचो, क्या रेजिस्टेंस गिवन है, हाँ सर। सो अच्छा, मेरे को फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स का चेंज यानी डी फाई, अच्छा तो माइनस डी फाई को इधर रहने दो, तो बच क्या, उधर क्या लेके जाओगे भाई, माइनस ऑफ आई माइनस आई आर डी टी, आर को एक बार नीचे ले जाओ, तो आई डी टी, अच्छा चलो आई डी टी को भी ऐसे रहने दो, और यहाँ पे रह जाएगा आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई। क्या ये सही है, बताओ। इसके इंटीग्रेशन करेंगे ना। हाँ वेरी गुड। अब इसका टोटल, क्योंकि ये स्मॉल है, टोटल निकालने के लिए इसका क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। डी फाई का इंटीग्रेशन तो क्या ही होगा, सिंपल 5 बोल दो, है ना,
या मैग्नीट्यूड आ जाएगा उसका, बिल्कुल स्मॉल 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 डी फाई है तो वो टोटल डेल्टा फाई आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू आई डी टी का क्या करोगे बोलो, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। और आसानी से देख, मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आर को ऐसे लिख दो, आई डी टी, ये टोटल टाइम के लिए निकालूंगा तो टोटल के लिए क्या निकाल दूंगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा पूरे का, तो आर तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन नहीं बचेगा, यस और नो, देखो यस सर। आई डी टी का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का एक और वर्ड होता है जो मैंने बहुत बार बताया हुआ तुमको, क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन को, मैंने 11th को तो रटवा चुका हूं मैं ये बात, तुमको ही पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन का एक और मतलब होता है, क्या होता है, जैसे डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया 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 अंडर, एरिया अंडर। तो ये किस किस की बात है, करंट और टाइम, तो करंट और टाइम का जो एरिया अंडर कर्व है ये क्या है, कौन सा कर्व एरिया है, एरिया ऑफ, एरिया कौन सी कर्व बन रही है ग्राफ में, ट्रायंगल, राइट। तो आर रहने दो, आर को तो 100 ओम लिख दो, इसका मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, और एरिया कौन सा बन रहा है, ट्रायंगल का हाफ बेस, बेस कितना है इसका 0.5 और टाइम कितना है इसका, हाइट कितनी है, सॉरी कितना है 10, देखो ना ये हाइट हो गई 10, ये बेस हो गया 0.5, बस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाइव, कर दो फटाफट अब सोल्व, अब तो हो जाएगा ये, यस और नो, 250 आ रहा है, तो 250 हो जाएगा, 250 आ रहा है। आ रहा है क्या सबका आंसर, आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो यही इसने किया हुआ है। किसी को कोई भी डाउट है, नो सर। अच्छे से देख, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, चल सकते हैं आगे, अच्छा क्वेश्चन, बस अब ये एक क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, उसके बाद हमारी छुट्टी है, बस ये क्वेश्चन है, अगर अभी कर सके तो अभी कर दो, वरना आप देख के जाओ, मतलब मुझे बताना क्या लिखा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद छुट्टी। एक लॉन्ग सोलेनोइड दिया है बच्चों, रेडियस आर है, इसके पास टाइम डिपेंडेंट करंट है, टाइम डिपेंडेंट यानी करंट की इक्वेशन दे रखी है, आई इज इक्वल टू आई नोट टी 1 माइनस टी, उसके पास एक रिंग यहां पर प्लेस की गई है, रिंग, रिंग का जो रेडियस है वो कितना है 2R। 2r, ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 to 1 सेकेंड द इंड्यूस करंट एंड द इंड्यूस ईएमएफ बताना है, ई और आई की वैल्यू बतानी है, कैसे बताओ, ईएमएफ कैसे निकालोगे, सिंपल, लॉन्ग सोलेनोइड है, उसके मिडल में हमने क्या भी रख रखी है, रिंग रख रखी है, लॉन्ग सोलेनोइड के मिडल में हमने क्या रख रखी है, ये रिंग ऐसे रख रखी है, ये जो रिंग है ना 2r वाली है, दिख रही है आप सबको। अब इस करंट के अंदर ईएमएफ में जो करंट है, सोलेनोइड में जो करंट है उसके कारण क्या इंड्यूस होगा बच्चे, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड, और फिर ईएमएफ कन्वर्ट, ईएमएफ आएगा किसके अंदर, रिंग के अंदर, रिंग के अंदर। उस ईएमएफ के कारण आएगा करंट, वही करंट आपसे पूछो, कैसे बताओगे, फॉर्मूला तो वही है सर, E इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। अब ये फ्लक्स किसका होगा बच्चे बताओ, जो रिंग है उसका। रिंग में आएगा, लेकिन जो रिंग का जो फ्लक्स होगा वो आया किस वजह से है, मैग्नेटिक फील्ड किसका लिखेंगे इसमें, सोलेनोइड। सोलेनोइड का, थीटा वही 0, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड का लिखेंगे, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड आप सबको पता है क्या होता है, म्यू नॉट एन एन, आई। अब डी बाई डी टी म्यू नॉट एन आई तो लिख दूंगा मैं यहाँ पर, साथ में ए, एरिया तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अब एरिया रिंग का लेंगे क्योंकि लूप किसके अंदर की बात हो रही है, रिंग, तो एरिया तो बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ म्यू नोट भी बाहर आ जाएगा, एन भी बाहर आ जाएगा, तो मैं लिख देता हूं म्यू नोट एन ए, अच्छा डी बाई डी टी ऑफ क्या लिखूंगा, आई, क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि आई जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चे,
टाइम पे, तो आई का अब ये वैल्यू, क्योंकि यही करंट तो फ्लो हो रहा है ईएम सोलेनोइड में, तो आई की जगह क्या लिखोगे, आई नॉट टी 1 माइनस, क्लियर है सबको, यस और नो? यस सर। अब इसको खोल देना थोड़ा सा, घर के लिए करना है, बस मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा आपको। अब यहां पर भी देखो आई नॉट कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी क्या रह जाएगा अंदर, टी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो टी ही रह जाएगा। अरे कहाँ गया मेरा आई नॉट टी, ये रबी नहीं हो रहा भाई साहब, अब हो गया, नीचे लिख देते हैं कोई बात, म्यू नोट एन ए आई नोट डी बाई डी टी, अच्छा टी को टी से टी माइनस टी वन से स्क्वायर। मल्टीप्लाई टी, यार ये क्या हो गया, कहाँ गायब हो रहा है, यही लिख देते हैं म्यू नोट एन ए डी बाई डी टी, आई नोट यहाँ आएगा ही, टी माइनस का टी का टी स्क्वायर। स्क्वायर। क्या अब टी माइनस टी स्क्वायर को आप इंटीग्रेट सॉरी डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, यस सर। टी बाई डी टी तो गया 1 आएगा, माइनस का टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ टू टी। 2t, बस करके आंसर आ जाएगा। फिर आपको ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना है, आओ देखते हैं कैसे, ये रहा देखो, सेम वही क्या हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाइव बाई डी टी वही कर दिया, 1 माइनस 2t इसका डिफरेंशिएट करके आया। अब ये इक्वेशन आई मेरे पास पूरी ईएमएफ की, जो इसने v लिखा हुआ है, माइनस म्यू नोट एन ए आई नोट 1 माइनस 2t। अब डिफरेंट टाइम इंटरवल के लिए वो कह रहा है वी आर जीरो कब होगा, v की वैल्यू जीरो कब आएगी, पुट करना यहाँ जीरो, ये जीरो हो गया तो ये पूरी टर्म तो जीरो हो गई, तो 1 माइनस 2t भी क्या होगा, जीरो के इक्वल, तो 1 किसके इक्वल आ जाएगा 2t के, तो t किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे 1/2 के। तो जब टाइम 1/2 है तब जो ईएमएफ है वो कितना है, जीरो। तो ये क्वेश्चन में है देखो, 1/2 को क्या बोलते हो बच्चे, 0.5। 0.5। तो जब टाइम 0.5 है, तो देखो जब टाइम 0.5 है तो v की वैल्यू कितनी आई थी अपनी, 0। तो यहाँ पर बोल रखा है, ठीक है। अभी देखा हमने टाइम टी, अब बाकी वाला आप करंट निकाल सकते हैं। करंट कैसे चेक करोगे डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पर, बताओ कैसे चेक करते हो, ये तो ईएमएफ आ जाएगा, करंट कैसे निकालोगे, v बाय आर। अगर v जीरो हो जाएगा तो करंट भी क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है जीरो। जीरो। लेकिन नेक्स्ट इंटरवल पर जब हम बात करेंगे तो करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा और फिर वो पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया भाई, 0.5 जब पुट किया टाइम तब तक तो v क्या था, जीरो था। इससे पहले तो यहाँ पर जीरो है, इससे पहले v क्या रहेगा, अगर यहाँ पर आप यहीं पर चेक कर लो 1 माइनस 2t है ना, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है भाई, साइन नेगेटिव। अब 1 माइनस 2t में ये वाली चीज ध्यान से सुनना, v किस पे, v का जो साइन है मैं अच्छे से बता देता हूं आपको ताकि घर पे दिक्कत ना हो। v पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसके साइन पर डिपेंड करेगा, और कितने नेगेटिव हैं, एक नेगेटिव तो पहले ही है, दूसरा नेगेटिव आ सकता है यहां से। बताओ अगर ये वाली ब्रैकेट वाली चीज भी नेगेटिव हुई तो v टोटल कितना हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो वो पॉजिटिव कब, नेगेटिव कब होगा, 1 माइनस 2t। 1 माइनस 2t नेगेटिव कब तक हो सकता है, देखो जब t की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो जाए, 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 1 माइनस 1 कितना हो गया, जीरो हो जाएगा। यानी इससे पहले अगर करूं 1/2 से अगर कोई छोटी क्वांटिटी लूं, कितना क्वांटिटी लूं, 1/3 ले लूं या 1/4 ले लो, 1/4। तो कितना हो जाएगा, ये हाफ। पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है बताओ, नेगेटिव। देखो ये वाली चीज नेगेटिव है या पॉजिटिव है, पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रही है या नहीं आ रही, पहले खुद देखो। अच्छा किसी को कोई डाउट, बोलो बोलो बोलो, आ रही है ना नेगेटिव, सॉरी ये चीज ये पॉजिटिव आया ब्रैकेट के अंदर, ये चीज पॉजिटिव। हाँ ध्यान से देखो, एक नेगेटिव तो पहले ही था, और अगर t की वैल्यू मैं हाफ से छोटी रखता हूं, यानी 0.5 से
छोटी रखता हूं तो ब्रैकेट वाली चीज पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलकर क्या हो गए? नेगेटिव। नेगेटिव। यानी जब टाइम जो है वो 0.5 से कम है तो VR और IR दोनों कैसे आए हैं? नेगेटिव। नेगेटिव। और अगर टाइम इससे ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा फिर? पॉजिटिव। ठीक है। और जब 0 है तो वैल्यू उनकी क्या है? 0 है। क्लियर है सबको? अब बताओ, अब आप ऑप्शन अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? 0 के बाद उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज की है, 0 के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज की है। अब डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हैं, देख के आना, फिर भी कोई डाउट आए तो पूछ लेना मेरे से। ठीक है, बोलो 0.5 के बाद। भाई टाइम बताओ मेरे को, कब कब किससे पहले, कौन से टाइम से पहले दोनों की डायरेक्शन पॉजिटिव थी और बाद में नेगेटिव आई? वो टाइम की वैल्यू कितनी थी? 1/2 यानी 0.5। तो यहाँ पर क्या मैं यही लाइन सही नहीं लिख रखी इसने कि एट 0.5 डायरेक्शन ऑफ IR रिवर्सेस एंड VR इज 0, क्योंकि 0.5 पर जो VR की वैल्यू है वो तो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्या और भी ऑप्शन हो सकता है इसके अलावा? क्या ये ठीक है ऑप्शन या B ठीक है? वो चेक करना पड़ेगा आपको। अभी तो मैंने टाइम की वैल्यू 0.5 पुट करी है, तुम क्या भी पुट करके देखना इसको, टाइम की वैल्यू 0.25 और फिर चेक करना आंसर कौन सा सही आ रहा है। क्लियर है? मैंने आपको मेथड बता दिए दोनों, फिर भी कोई डाउट आए तो मेरे से पूछ लेना। हालांकि आंसर भी आपको पता चल गया है इसका, बट फिर भी एक बार 0.25 ट्राई करना, हो जाएगा। क्लियर है सबको? जिसको क्लियर है अपना इमोजी भेजो, जिसको क्लियर नहीं है कुछ भी पूछना है इसके अंदर तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हो। इसका एक क्वेश्चन और था, बाकी वो सिमिलर क्वेश्चन है इसलिए मैंने नहीं करवाया ये वाला। ठीक है, ये सिमिलर क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत आसान है, स्क्रीनशॉट लेके ट्राई कर लेना। एरिया गिवन है, मैग्नेटिक डाइपोल है, आप ट्राई करना, स्क्रीनशॉट ले लो जिसने नहीं लिया। सारे क्वेश्चन हो गए हैं बाकी। होप सो कि EMI हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम मंडे को स्टार्ट करेंगे। और अब संडे को क्या करोगे पता है ना सबको? क्या करना है संडे को? सभी चैप्टर्स की करना। ये नहीं भाई, हम तो नहीं कर सकते ना सारे चैप्टर अभी खत्म। 7 दिन में भी हमारी 2 दिन की छुट्टी थी, 23 और 24 को, तो शायद होली तक तो कोई आया ही नहीं था, है ना? तो 26 से स्टार्ट हुआ, तो 5-6 दिन में कितने चैप्टर करवा देंगे? तो ट्राई करना खुद से करने की। अब तुम्हारे पास प्रीवियस क्रैश कोर्स का पूरा वीडियो स्लॉट होगा, उसको खोल के देख लो। उसमें तो हमने बहुत अच्छे से कराया था, याद है ना सबको? हमने एक एक चीज बताई हुई है, उसमें एक एक चैप्टर करवाया हुआ है और उसके हिसाब से क्वेश्चन भी आए हुए हैं। आप रिकॉर्डिंग्स में जाके उनको रिवाइज कर लो। ठीक, उसमें हमने हर एक चैप्टर की रिवीजन की हुई है, हर एक, मतलब जो जो आने वाले थे, और उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, सबको मैंने रिकॉल करवाया था, रोज होता था हमारा रिकॉल। तो आप ट्राई करना, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ ले। और DPP शायद हर्षित सर ने भेज दी थी आपको, तो मैं बार बार नहीं भेज रहा, सर ने पिन किया हुआ है ग्रुप में, मैसेज देख लिया होगा ना सबने? यस सर। हाँ, उसके अंदर सारी DPP आपको मिल जाएंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। फिर भी ना मिले तो मेरे को एक बार बता दे। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं फिर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।